नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए चैनल सिविल इंजेक्शन में। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का ये लेक्चर 16 इसमें डिस्कस कर रहे हैं अपन। स्ट्रेन एनर्जी मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है। इसमें अपन डिफ्लेक्शन, रिएक्शन, सारे चीजें जो हैं एक स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट अपन को निकालने हैं, उनको अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे इसमें। ठीक है, शुरू करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी व्हेन एन elastic member is deformed under the action of external loading, the member said to be have stored energy which is called strain energy. strain energy क्या है? मान के चलो कोई भी स्ट्रक्चर है, अपन इस पे एक्सटर्नल लोडिंग लगा रहे हैं। ठीक है, उस मेंबर में एक्सटर्नल जब अपन लोडिंग लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें इंटरनली स्ट्रेस जनरेट होंगे और इंटरनली स्ट्रेस की वजह से क्या होंगे, स्ट्रेन होंगे। तो कितना वो स्ट्रेन जो है उस एनर्जी जो स्ट्रेन है वो एक लिमिट तक होनी चाहिए, क्योंकि अगर इलास्टिक लिमिट तक, अगर वो स्ट्रेन जो है अपन की इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अपन को क्या है, स्ट्रेन इतने ही होने चाहिए ताकि अपन का डिफॉर्मेशन ना हो विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, और जो एनर्जी इलास्टिक लिमिट तक स्टोर्ड होती है वो होती है अपनी स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, अब अपन देखेंगे स्ट्रेन एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एनी मटेरियल विच इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट। जैसा मैंने बताया था कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी है जो कि किसी भी मटेरियल में स्टोर्ड होती है, किस तक, इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, strain energy stored by a member so deform is equal to the amount of work done by the external force to produce deformation। ये भी वही है कि strain energy क्या है, जैसे ये भी क्या है, वर्क डन है। ठीक है, वर्क डन कैसे है कि एक्सटर्नल लोड के द्वारा उसी की डायरेक्शन में अपन डिफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो P इंटू डेल्टा क्या होता है, वर्क डन। ठीक है, ये भी एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी वेदर इन कंप्रेशन और टेंशन। इसके जो स्ट्रेन एनर्जी वो हमेशा कम्युलेटिव होती है, जुड़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटी में, डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद रेजिलेंस, रेजिलेंस भी क्या है, हम एक तरह से स्ट्रेन एनर्जी को भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट डिफॉर्म इलास्टिकली एंड रिलीज दैट एनर्जी अपॉन अनलोडिंग। अब ये भी वही है कि मटेरियल पे अगर अपन की लोडिंग लग रही है, डिफॉर्मेशन हो रहा है इलास्टिक लिमिट तक, तो ठीक है, उसके बाद रिलीज होगा तो वो अपन की अपनी ओरिजिनल पोजिशन क्या है, रिगेन कर लेनी चाहिए। ठीक है, यही क्या है, रेजिलेंस है। ठीक है, प्रूफ रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल। जो स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकता है उसको कहते हैं प्रूफ रेजिलेंस। एक मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होता है, वो होता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद अपन एक एक करके इनके क्वेश्चन, इनके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। पहले एक्सियल लोडिंग, जैसे कि ये एक रॉड है। ठीक है, इस पे पी लोड, टेंशन लोड लगा हुआ है, तो क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी 1/2 पी इंटू डेल्टा। इसका देखो लोड डिफॉर्मेशन कर्व आता है इसका। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है, फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। जैसे कि मान के चलो ये है। ठीक है, यहाँ पे ये डेल्टा, ठीक है, और यहाँ है ये लोडिंग पी। ठीक है, अब लोड लगने के बाद और लोड लगाने के बाद तो डिफॉर्मेशन की डायरेक्शन जो होगी वो बिल्कुल इस तरह से होगी, लीनियर। तो इसके अंडर जो कर्व आएगा वो कौन सा आएगा, ये जो कर्व है किस तक, इलास्टिक लिमिट तक, तो इसी को बोलते हैं अपन स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, स्ट्रेन, तो ये क्या हो गया, ये पी मैक्सिमम और ये क्या हो गया, डेल्टा। तो 1/2 ये ट्रायंगल बन गया, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 पी इंटू डेल्टा। इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी इसकी वजह से क्या होगा, पी स्क्वायर एल अपॉन में 2a, इसका हो गया। अब नेक्स्ट अपन का इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्सियल लोडिंग की वजह से अपन को क्या हो जाएगा, एक्सियल लोडिंग की वजह से पी स्क्वायर डेल्टा एक्स टू ए एक्स। अब एक ए एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि अगर एरिया अगर प्रिज्मेटिक बार नहीं है, चेंज हो रहा है, तो भी निकाल सकते हैं। अगर अगर हमारा प्रिज्मेटिक नहीं है तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है वो अपन क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है फ्लेक्चर लोडिंग। फ्लेक्चर लोडिंग क्या होगा, वो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लोड लग रहा हो, जैसे शियर या बेंडिंग, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन में 2ei। ठीक है, उसके बाद टॉर्जनल के लिए मान चलो टॉर्जनल लोड लग रहा है इस पे। ठीक है, तो टी स्क्वायर डी एक्स 2gg। अब देखो मैंने यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसमें इसका मतलब क्या है, ए को बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी। ठीक है, ई आई को बोलते हैं फ्लेक्चर रिजिडिटी और जी जे को बोलते हैं टॉर्जनल रिजिडिटी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रिजिडिटी कौन सी है। ठीक है, और अगर इसमें अपन डिवाइड बाई एल कर दें तो वो आ जाएगी स्टिफनेस। जैसे ए बाई एल कर दिया तो एक्सियल स्टिफनेस, ई आई बाई एल कर दिया तो फ्लेक्चर स्टिफनेस, जी जे अपॉन में एल कर दिया तो टॉर्जनल स्टिफनेस। इस तरह से अपन कैलकुलेट कर लेंगे।
अब अपन का सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले कैंटिलीवर बीम है, इस पे पी लोडिंग लगी हुई है, एक्स डिस्टेंस है, तो इसका अपन को स्ट्रेन एनर्जी और डिफ्लेक्शन निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैंने एक्स सेक्शन मान लिया, तो पी इंटू एक्स मूवमेंट की फॉर्म, ठीक है। उसके बाद अपन स्ट्रेन एनर्जी पता है हमें लोडिंग की वजह से क्या आती है, उसका कर्व क्या होता है 1/2 पी इंटू डेल्टा, डायरेक्टली कर्व से मैंने अभी बताया था ड्रॉ हो सकता है, ठीक है, लोड डिफ्लेक्शन कर्व से। तो यहाँ से स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा 0 टू एल एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2i, क्यों, क्योंकि फ्लेक्सिबल लोडिंग है। अब मूवमेंट की इक्वेशन हमने निकाली थी पी इंटू एक्स dx अपॉन टू आई, ई आई कॉन्स्टेंट है इसलिए ई आई की वैल्यू सेम है, ठीक है। अब लिमिट कहां से कहां तक है 0 टू एल, 0 टू एल, यहाँ से इसको एंट्री स्क्वायर कर देंगे और इंटीग्रेशन करके फाइनली आ जाएगा पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन 3 है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कैंटिलीवर बीम में स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू क्या है, तो पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन में 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन जो 1 है इसकी वैल्यू अपन स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू 1/2 पी इंटू डेल्टा, डायरेक्टली स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू इसमें इसके इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। इस तरह से अपन इसको क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस है सिंपली सपोर्टेड बीम है, कंसंट्रेट लोड लगा हुआ है। अब देखो इस कंसंट्रेट लोड के लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट क्या है, सिमेट्रिक है, तो अपन क्या करेंगे एक पार्ट को ले लेंगे और उसका डबल कर देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने मूवमेंट की इक्वेशन, इसका रिएक्शन आया p/2 यहाँ पे एक्स एक्शन माना, तो क्या होगा रिएक्शन p/2 इंटू एक्स, सेकंड केस है इसलिए पॉजिटिव ले लिया, तो क्या होगा स्ट्रेन एनर्जी 0 टू L/2। अब यहाँ से A टू C ले लेंगे अपन 0 टू L और N2 में 2 कर देंगे ताकि इस पार्ट का भी ऐड हो जाए, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी पूरे में निकालनी है अपन को, पूरे स्ट्रक्चर में। तो क्या करेंगे p/2 इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन dx अपॉन 2i, ei कांस्टेंट है, तो p स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा p स्क्वायर एल क्यू अपॉन 96 अपॉन ei। डायरेक्टली रिजल्ट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, अब लोडिंग की वजह से मैंने बताया था, पॉइंट लोडिंग की वजह से क्या आता था 1/2 p इंटू डेल्टा, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा फाइनली इन दोनों को इक्वल करने का डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा ना करना चाहिए, एक फॉर्मूला भी है जहां मान के चलो, जैसे मैंने कास्टलियानो थ्योरम में बताया था, जो मेथड ऑफ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर जो अपन का 5th लेक्चर था उसमें बताया था, डी यू अपॉन में डी डेल्टा अननोन जो भी है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्लेक्शन कर दो, जैसे पी के रिस्पेक्ट में कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला जो ड्राइव होता एम स्क्वायर डेल्टा एक्स अपॉन 2i, तो उससे डायरेक्टली क्या हो सकता है एम एक्स और डेल्टा एम, वो आगे आएगा अपन देख लेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस देखो, इफ नो लोडिंग एक्टिंग एट ए पॉइंट where the deflection is the desired fictitious load W is applied at the point in the direction of the deflection is required sometime also known as fictitious load। इसमें कहा है कि अगर अपन की पॉइंट लोड मान के चलो दिया नहीं है और उसी डायरेक्शन उसी पॉइंट पे मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो अपन क्या करेंगे अज्यूम मानेंगे, एक लोड को अज्यूम करेंगे W fictitious लोड, और बाद में उसको इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन से पहले उसको जीरो कर देंगे, ठीक है। एक W लोड मानेंगे, उस पर अप्लाइड करेंगे जिसकी वजह से अपन रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करेंगे, बाद में उसको रिमूव करके जीरो कर देंगे, ठीक है। और देखो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप इसको समझेंगे किस तरह से करना है। अब देखो सेंट्रल डिफ्लेक्शन निकालना है। अब देखो ये लोड मैंने इमेजिनरी माना है। अभी देखो क्वेश्चन में देखो, कैलकुलेट द सेंट्रल डिफ्लेक्शन एंड द स्लोप एंड एट द सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ ओवर अ होल स्पान। अब देखो सिंपली सपोर्टेड बीम में केवल यूडीएल लग रहा है, ये डब्ल्यू मैंने इमेजिनरी अभी नहीं माना, ठीक है। तो डब्ल्यू, अब मुझे क्या निकालना है स्ट्रेन एनर्जी, तो ए टू सी, मान के चलिए सी पॉइंट है, ठीक है, सी टू बी, तो ए सी और सी बी इन दोनों को ऐड करना है। अब ए बी की एनर्जी क्या होगी, मैं क्या करूंगा हाफ कर लूँ इसका सिमेट्रिक है 0 टू L/2 2 m स्क्वायर dx अपॉन में 2ei, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन बनानी है मूवमेंट की, तो इसका रिएक्शन क्या आ जाएगा WL/2 इंटू WL/2, तो WL/2 इंटू एक्स एक्शन पर रिएक्शन निकालेंगे और ये W x स्क्वायर बाई 2 लोडिंग की वजह से, तो अपन क्या करेंगे इसकी इक्वेशन आ जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे डेल्टा एक्स, यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेशन को W स्क्वायर L5 टू 240 EI ये आ जाएगा। अब अपन जानते हैं कि डेल्टा सी, देखो डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं इसमें, जो कास्टलियानो सेकंड थ्योरम है उससे आता है ये फॉर्मूला, ठीक है, एम एक्स डेल्टा एम एक्स अपॉन में डेल्टा W, इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, बस एम स्क्वायर इसका डिफरेंशियल कर देंगे। देखो एम के रिस्पेक्ट में इसका रिस्पेक्ट में करेंगे लोडिंग केयर में, तो 2m आगे आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा एम बाई डेल्टा एक्स और इंटू डेल एक्स। अब देखो 2 नीचे है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से सिंपल ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। आप लास्ट वाले क्वेश्चन में भी इसको अप्लाइड करके डायरेक्टली डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो अगर 1/2 पी इंटू डेल्टा नहीं करते हो तो, ठीक है। तो क्या होगा एम एक्स इक्वल टू WL/2 प्लस W/2। अब देखो मैंने फिक्टिस लोड मान दिया W ये वाला, ठीक है, तो फिक्टिस लोड मान लिया W, तो अब इसकी रिएक्शन क्या आ जाएगी WL/2 प्लस W/2 हाफ, ये कैपिटल है ये स्मॉल है, तो क्या करेंगे इंटू एक्स माइनस WX स्क्वायर, इक्वेशन सेम है, बस इस फिक्टिस लोड का फर्क है। अब मुझे क्या करना है, इसी के रिस्पेक्ट में डिफ्लेक्शन को करना है। इसी के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जहां मुझे डिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड है वहीं पे मुझे उसी के रिस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेशन करना है, ताकि वो अपन के लिए स्ट्रेन एनर्जी की मिनिमम वैल्यू दे सके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डेल्टा एम एक्स अपॉन में डेल्टा W, तो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से डेल्टा एम बाई डेल्टा W, तो ये अब देखो इसका, अब इसको डिफरेंशियल करता हूँ W के रिस्पेक्ट में, तो W का टर्म ये वाला है ओनली, तो W/2 इंटू एक्स,
तो क्या हो जाएगा x/2, क्योंकि w के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इसका क्या हो जाएगा स्मॉल w, ये तो 0, स्मॉल w ये भी 0, तो क्या हो जाएगा इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे 0 to L/2, ठीक है, WL/2 w प्लस W/2 एंड माइनस x और WX²/2 किस फॉर्मूले में रखा है इसमें, इसका डिफरेंशियल x/2 इंटू डेल्टा एक्स और 1 to EI मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे क्योंकि दोनों तरफ बराबर बराबर है, तो 0 to L/2 यहाँ से अपन डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो 5/384 WL4/EI। इसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें भी अपन इसको अन्य मेथडों से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस है, अब मुझे स्लोप भी निकालना है, तो स्लोप में क्या करेगा, बस स्लोप के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा मोमेंट रिजार्ड हो जाएगा, तो डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा एम, ये भी मैंने बताया था आपको, वाई आ जाएगा, मान के चलो स्लोप ये है, ठीक है, तो 1/EI एम एक्स डेल्टा एम एक्स अपॉन, यहाँ पे बस वहां पे लोडिंग थी, यहाँ पे क्या आ जाएगा मूवमेंट, सिर्फ ये अंतर है, ठीक है। तो सेम इक्वेशन, अब मैंने क्या किया कि मैंने जो एक्स इक्वेशन है वो मैंने मूवमेंट लगा दी यहाँ पे एम, ठीक है, इस जगह से एम यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या रिएक्शन ले ली, यहाँ पे जैसे अगर मैं लोडिंग निकालता हूँ यहाँ पे मूवमेंट लगा दिया है, तो WL/2 माइनस के M/L, तो अब क्या करेंगे, ये रिएक्शन आ जाएंगे WL/2 प्लस M/L, ये रिएक्शन आ जाएगी मूवमेंट की वजह से M/L, लोडिंग की वजह से WL/2। अब क्या करूंगा, इस सेक्शन पे कट करके मुझे रिएक्शन निकाल सकता हूँ, वो इक्वेशन बना सकता हूँ मूवमेंट की, WL/2 प्लस M/L इंटू एक्स, ठीक है, ये वाला माइनस के WX²/2, क्योंकि ये सैगिंग था इसलिए पॉजिटिव और ये डाउनवर्ड तो ये नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद इसका डिफरेंशियल m के रिस्पेक्ट में कर दिया तो x/L हो गया। अब यहाँ से फाई की स्लोप की इक्वेशन में इन वैल्यूओं को पुट कर देंगे अपन, ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दी अपन ने, तो यहाँ से इसको इक्वेशन पूरे को सॉल्व करेंगे तो फाइनली आता है WL4/24EI जो अपना ओरिजिनल रिजल्ट है, ठीक है। इस तरह से अपन स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो स्लोप डिफ्लेक्शन अपन ने निकालना सीख लिया। अब अपन इनडिटरमिनेट, ये जो अपन ने स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर थे। अब अपन इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को भी कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को। ये इनडिटरमिनेट कैसे कैसे किसे इनडिटरमिनेसी निकालेंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो कैपिटल आर कितना है 4 माइनस 3, क्योंकि दो रिएक्शन है तो टोटल 1। अब 1 क्या हो सकता है, देखो आर ए आर भी तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, आर ए आर डी, ठीक है। अब बचा हॉरिजॉन्टल में रिस्पेक्ट में रिजोल्व करेंगे तो एच ए बराबर एच डी। तो अब क्या है, या तो एच ए को अननोन मान लो या एच डी को, किसी को मान लो, क्योंकि एक सॉल्व हो गया तो दूसरा की वैल्यू ऑटोमेटिकली इसको इक्वल आएगी। तो मैंने मान लिया एच ए अननोन है, तो डिफ्लेक्शन एट ए एच ए। अब एच ए देखो ये क्या है, सपोर्ट है, सपोर्ट पे तो डिफ्लेक्शन आ नहीं सकता, ठीक है, सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन नहीं आता तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी इसके लिए मिनिमम, तो डेल यू अपॉन डेल्टा एच ए इक्वल टू 0। तो ट्रू वैल्यू ऑफ एच ए विल बी दैट फॉर द एनर्जी फॉर द सिस्टम इज मिनिमम, तो डेल यू अपॉन डेल्टा एच इक्वल टू 0। अब मेंबर ए, अब देखो ये भी सिमेट्रिक है, पी के रिस्पेक्ट में कट करता हूं तो बी देखो ईसी के सिमेट्रिक है, ए बी और सी डी के सिमेट्रिक है। मैं दो मेंबरों को निकाल लूं तो दो का डबल कर देते हैं इसको, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो पहले ए बी का ले रहा हूं मैंने यहाँ पे सेक्शन मान लिया बाई, तो एच ए इंटू बाई मैंने मान लिया ये रेफरेंस फ्रेम है तो इसको सैगिंग कर रहा है इसको, ठीक है, तो सैगिंग सॉरी हॉगिंग कर रहा है तो नेगेटिव ले लिया एच इंटू वाई, ठीक है। आप पॉजिटिव भी ले सकते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका डिफरेंशियल एच के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एच है, तो ये एच के रिस्पेक्ट में वाई आ जाएगा। ds क्या है इसका, वाई के डायरेक्शन में, इसलिए डेल्टा वाई ले लिया। लिमिट क्या होगी 0 to L, ei कांस्टेंट है। अब b की देख लो, b में देखो आर ए सेम है इसी डायरेक्शन में, आर ए तो आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू एक्स सैगिंग है इसलिए पॉजिटिव ले लिया, और एच ए इंटू एल। अब ये को यहाँ पे तो मूवमेंट ही आ जाएगा डायरेक्ट इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे एच ए इंटू एल, तो एच ए इंटू एल और एच यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि एच का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक्सएल में इसको तो कंसिडर करेंगे नहीं फ्लेक्चर में, तो क्या होगा एच ए इंटू एल, तो एच ए इंटू एल क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज ई के रिस्पेक्ट में किधर जाएगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जा रहा है तो क्या हो रहा है हॉगिंग, हॉगिंग हो रहा है तो इसलिए नेगेटिव। तो इसका डिफरेंशियल एच ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा एल ओनली माइनस के। इसके बाद ये किस डायरेक्शन में, एक्स में, तो डेल्टा एक्स। अब ये 0 to L/2 ले रहे हैं अपन, ठीक है, EI। इस तरह से अपन अब इन वैल्यूओं को सारी को पुट कर देंगे, सब वैल्यू को, इसका डबल कर देंगे क्योंकि सिमेट्रिक केस है, और इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से उसको सॉल्व करेंगे तो एच ए की वैल्यू आ जाएगी, ये एच ए की वैल्यू से मूवमेंट एक टर्म का अलग अलग अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल है, सिंपल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अपन कैलकुलेट करना है। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी 2018 में, ये क्वेश्चन आया हुआ मेंस एग्जाम में, ठीक है, कास्ट-लेयन थ्योरम का, वो स्ट्रेन एनर्जी कॉन्सेप्ट से, determined by the Castellano method the vertical deflection and horizontal deflection at the free end C, the cantilever band ABC having the vertical leg AB। देखो इसमें सीधा सीधा है, डायरेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, AB दे रखा है इसमें, AB वर्टिकल लेग है, ये हॉरिजॉन्टल लेग है, ठीक है। इसका स्पान दे रखा है L, इसका दे रखा है 2L, C फ्री एंड है जिसपे वर्टिकल लोड W लग रहा है, ठीक है। तो इस पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पूछे हैं C पॉइंट पे, ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो देखो वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए डेल्टा CV क्या हो जाएगा, डेल्टा U अपॉन में डेल्टा W। अब देखो मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पे अपन को डिफ्लेक्शन डिजायर्ड है पहले वहां पे पॉइंट लोड लगा दो, फिक्टेस लोड अगर नहीं है तो, लेकिन इसमें ऑलरेडी दे रखा है उसी डायरेक्शन में तो अपन को लगाने की जरूरत नहीं।
लेंगे, ठीक है। तो डेल यू अपॉन में डेल्टा डब्ल्यू 1 अपॉन ई आई एम एक्स डेल्टा डब्ल्यू, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब अपन क्या करेंगे, एक्स फ्रॉम सी इससे ले रहे हैं, पहले वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं अपन। तो mx की इक्वेशन क्या आ जाएगी, w इंटू एक्स, तो w इंटू एक्स, इसका डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, w के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा माइनस के x। तो अब क्या करेंगे, फिर bA सेक्शन को ले लेंगे। अब देखो w इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल लेंथ l, तो WL आ गया यहाँ पे डायरेक्टली, तो WL ये क्या है, कौन सा केस दे रहा है, हॉगिंग दे रहा है, हॉगिंग दे रहा है तो इसलिए नेगेटिव, इसका डिफरेंशियल w के रेस्पेक्ट में l हो जाएगा माइनस के l। अब क्या लिमिट लगा देंगे यहाँ से 0 टू l और यहाँ पे क्या नाम है 0 टू 2l, ठीक है। तो 0 टू l w इंटू एक्स ये वाले दोनों टर्म रख देंगे इस इक्वेशन में, इसी तरह से इसमें इक्वेशन में रख देंगे। तो डायरेक्टली डिफ्लेक्शन वर्टिकल डिफ्लेक्शन इंटीग्रेशन करके कैलकुलेट करते हैं, फाइनली ये आता है 7/3 WL/3 आएगी। अब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन लगाना है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन में देखो लोडिंग है कि नहीं है, तो अपन को क्या है एक अज्यूम लोड मानना है, फिक्टिस लोड। मैंने मान लिया फिक्टिस लोड क्या है, P है, P अप्लाई कर दिया, तो इसका डिफरेंशियल P के रेस्पेक्ट भी करूंगा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा P इक्वल टू क्या जाएगा, mx डेल्टा P अपॉन में डेल्टा x। तो अब वही x फ्रॉम C, अब यहाँ से क्या है, मैं यहाँ से इक्वेशन काटूंगा, ठीक है। तो w इंटू एक्स ही आएगा, w इंटू P का तो एक्सियल लोडिंग है तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशियल में किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, P के रेस्पेक्ट में करूंगा। तो अब P का कोई टर्म है नहीं है तो 0 होगा। अब BA का ले लेंगे अपन, BA का क्या होगा, W इंटू एल क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, और P इंटू एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों क्या है, हॉगिंग दे रहे हैं, तो डेल्टा एम एक्स अपॉन में डेल्टा P इक्वल्स टू, अब P के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के x, ये तो 0 हो जाएगा। इन वैल्यू को दोनों में इक्वेशन में पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या, पहली टर्म तो 0 हो जाएगी, सेकंड टर्म में क्या है, इसका वैल्यू आएगा P, यहाँ पे 0 कर देना। अब देखो फिक्टिस लोड माना था इसलिए मैंने बाद में P क्या कर दिया 0, तो डायरेक्टली ये वाली टर्म बची, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो 2WLP अपॉन में ये, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस केस में अगर अपन को हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन या मूवमेंट कैलकुलेट करना है तो उस तरह से कैसे करेंगे। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या रखा है कि एक फिक्स बीम है जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेफ्ट पार्ट का 2i और राइट पार्ट का i है, ठीक है। पॉइंट लग रहा है कि जो इस जॉइंट पे जहां से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेपरेट हो रहे हैं 9 किलोन्यूटन, A B C तीनों पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। डिस्टेंस दे रखी है 1 मीटर और 2 मीटर। अब क्या करेंगे, अपन को रिएक्शन निकालनी है, तो देखो डिफ्लेक्शन एट ए पे देखो डिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा, स्लोप होगा नहीं होगा क्योंकि 0 होगा, तो मैं क्या करूंगा, ट्रू वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेन एनर्जी इसके लिए मिनिमम होगी, डेल्टा यू ए बी अपॉन में आर ए इक्वल टू 0, तो पूरे सिस्टम के लिए होगा, ठीक है, ए बी के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए टू बी ले रहे हैं अपन, ए टू बी, तो एम एक्स डेल्टा एम एक्स अपॉन में डेल्टा आर ए डी एक्स इक्वल टू 0। एक इक्वेशन अपन को यहाँ से मिल जाएगी, एक स्लोप की इक्वेशन मिल सकती है क्योंकि स्लोप भी 0 होगा क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, तो डेल्टा यू ए बी अपॉन में डेल्टा एम ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से मूवमेंट के टर्म में वैल्यू आ जाएगी। अब अपन एक पोर्शन को लेंगे, सबसे पहले एसी पोर्शन को लेता हूँ, तो एसी पोर्शन के लिए मूवमेंट की इक्वेशन क्या होगी, माइनस के एम ए प्लस आर। अब देखो ये मैंने ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है एक रेस्पेक्ट में, तो रजिस्टिंग मूवमेंट क्या लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज एम ए लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया आर ए, पहले मैं लेफ्ट पार्ट को ले रहा हूँ, ठीक है। तो एम ए एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये आर ए इंटू एक्स, ये सैगिंग दे रहा है क्लॉकवाइज, तो आर ए इंटू एक्स पॉजिटिव। तो अब मैं आर ए के रिस्पेक्ट में भी करूंगा, मूवमेंट के रिस्पेक्ट में भी करूंगा, तो इसके मूवमेंट रिएक्शन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया एक्स, मूवमेंट के रिस्पेक्ट में -1, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ए टू सेक्शन का 2i है, लिमिट क्या है 0 to 1, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूओं को पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में, ठीक है, आर ए और एम ए की में। तो देखो 0 to 1 ये हो गया, ठीक है, लिमिट हो गई, एम एक्स पहली इक्वेशन इसको पुट कर दिया, फिर एक्स के टर्म में, रिएक्शन के टर्म में, फिर डेल्टा एक्स पहली रिएक्शन के टर्म में निकाल दी इससे एक इक्वेशन से, उसके बाद मूवमेंट के टर्म में इस वैल्यू को निकाल दी, ये इक्वेशन आ गई ए और बी, ठीक है, एक रिएक्शन के टर्म में और एक मूवमेंट के टर्म में, दोनों वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, सीबी पोर्शन के लिए लेंगे, तो सीबी पोर्शन के लिए क्या लेंगे, सेक्शन मुझे यहाँ कट करना पड़ेगा, तो क्या होगा यहाँ से एम ए, देखो एम ए सेम आएगा, आर ए इंटू एक्स सेम रहेगा। अब देखो 9 किलोन्यूटन भी आ गया, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा एक्स -1, ठीक है, नेगेटिव। अब रिएक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो तो x आ जाएगा, मूवमेंट के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा -1, तो अपन क्या करेंगे, b टू सी लिमिट क्या होगी 1 to 3, तो 1 to 3 लिमिट है, तो क्या करेंगे अपन इसको इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों को, इसको एक को एम आर ए ले लेंगे, इसको एम ए ले लेंगे। तो देखो पहली इक्वेशन आर ए की लिए अपन ने इसमें वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से मान के चलो ए इक्वेशन आई, सेकंड ली सी टू बी, यहाँ से एम ए की रिएक्शन ली तो यहाँ से क्या हो गया, सेकंड रिएक्शन आ गई बी बी, ठीक है, वैल्यू यही पुट करी किसमें, ये वाली फॉर्मूले में, ठीक है। तो अब देखो पहली इक्वेशन के लिए डेल्टा यू अपॉन आर ए इक्वल टू 0 होगा, तो अपन को आर ए बी के लिए 0 होगा, तो कौन कौन सी इक्वेशन चाहिए, देखो पहली तो आर ए की कौन सी, एक तो ए इक्वेशन थी ये वाली हो गई, एक सेकंड रिएक्शन की कौन सी थी, एक ये वाली, तो मैं दोनों को ऐड कर दूं,
ठीक है, और इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन इसको और सेकंड वाले ए को टर्म को उठा लिया, ए और ए जोड़ दी, और यहाँ पे बी और बी भी जोड़ दी, दोनों को निकाल के दो इक्वेशन आएंगी, आर ए और एम ए, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे, एम ए और आर ए की वैल्यू इससे 4.8 और 7.05 आ गया। नेक्स्ट अपन मूवमेंट बी पॉइंट पे 0 कर देंगे, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली मूवमेंट एम बी माइनस एम ए आर ए इंटू 9 इंटू 8, डायरेक्टली रिएक्शन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे एम ए हो गया, या एम बी हो गया, यहाँ पे 9 इंटू 2 और यहाँ पे आर ए इंटू 3, इस तरह से अपन क्या करेंगे, एम बी निकाल सकते हैं। एम बी निकाल दिया, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 9 है, तो यहाँ से आर बी की वैल्यू, इस तरह से अपन चारों अननोन अपन ने कैलकुलेट कर लिए, किससे, स्टेन एनर्जी मेथड से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो। ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।